स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं पुनः से कक्षा 9 की कार्य पुस्तिका विषय विज्ञान, जिसका नाम उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें से आकलन पत्रक ध्वनि का, जो कि आपके पेज नंबर 89 और 90 पर दिया हुआ है। इस आकलन पत्रक में पहला प्रश्न है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा आवृत्ति। प्रश्न नंबर 2, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आंसर है आवर्तकाल। प्रश्न नंबर 3, सुनने योग्य ध्वनि की आवृत्ति परास लिखिए, जिसको हम सुन पाते हैं, जो हमारे योग्य होती है सुनने के, तो उसका परास है, इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 4 है, ध्वनि संचरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है तथा कंपन करती हुई किसी माध्यम के द्वारा संचरित होने को ध्वनि का संचरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ध्वनि किन किन माध्यमों में संचरित होती है? तो ध्वनि द्रव, ठोस और गैस में संचरित होती है। प्रश्न नंबर 6 है, कर्ण के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। कर्ण के विभिन्न भाग हैं बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। प्रश्न नंबर 7 है, ध्वनि प्रदूषण को अपने शब्दों में समझाइए कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का आंसर है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक और अवांछित का मतलब होता है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि हैं। इसके अलावा ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर और कूलर, एसी आदि भी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आपके आसपास के परिवेश में शोर प्रदूषण के स्रोतों को पता लगाइए और अपने माता पिता, मित्रों तथा पड़ोसियों को विचार विमर्श करके शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। तो हम अपने आस पड़ोसियों के साथ में विचार विमर्श कर सकते हैं और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो हमारे आसपास के पहले तो ध्वनि स्रोतों को देखते हैं जो शोर उत्पन्न करते हैं। लाउड स्पीकर, वाहन, टेलीविज़न, मशीनें, कूलर, छोटे कारखाने, ये हमारे आसपास के प्रमुख साधन हैं जो कि शोर या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब है नियंत्रण के उपाय, हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ में बातचीत करके ये काम कर सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर को कम आवाज़ में बजाएं। वाहनों, कारखानों को इनको दूर चलाकर अनावश्यक कार्य ना बनाकर, या अनावश्यक जो वाहनों के हॉर्न होते हैं उनको नहीं बजाना चाहिए। वाहनों पर ध्वनि मंदक या साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों के लिए या जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनसे दूर उनको स्थापित करना चाहिए। हर घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा सड़क के दाईं ओर, बाईं ओर, सड़क के किनारे अधिक पेड़ लगा करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे परिवेश में मिलजुल कर ध्वनि प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है? तो यहाँ देखते हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जबकि पराश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। राइनोसिरस जो कि गैंडा होता है, उसकी 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके संपर्क स्थापित करते हैं। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि डॉल्फिन, चमगादड़ और टॉर्टोइज पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चूहे की पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर हो जाएगा और इसी के साथ में आपका ये आकलन पत्रक कंप्लीट होता है। आगे के आकलन पत्रक और कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।